रामू अपने खेत में हल चलाते हुए गुनगुना रहा है। अरे भाई रामू, तेरा नसीब बड़ा तेज है। इस बार की फसल बेमिसाल हुई है। अब जिंदगी में कुछ और चाहिए ही नहीं। चल रामू, तेरा तो अब कोई काम बाकी नहीं, बस आराम ही आराम। लेकिन ये क्या चमक रही है? रामू जमीन पर एक पुराना चिराग देखता है। अरे, ये तो वही पुराने जमाने वाला चिराग लगता है। हाँ, कहानियों में सुना था, रगड़ने से जिन्न निकलता है। मजाक मजाक में रगड़ कर तो देखता हूँ। रामू चिराग रगड़ता है। अचानक धुआं उठता है और एक विशाल जिन्न प्रकट होता है। ओह, ये तो सच में हो गया। क्या है रे? किसने मेरी नींद खराब की? जी जी, वो मैंने तो बस ऐसे ही रगड़ दिया, माफ करना। अब माफी तो तुझे बाद में मिलेगी। पहले बता, 3 इच्छाएं क्या मांगता है? मैं यहाँ फालतू की बातें करने नहीं आया हूँ। 3 इच्छाएं? ओहो, तो ये वैसा ही जिन्न है। अच्छा अच्छा, सोचते हैं क्या मांगना है। जिन्न हूँ मैं, ख्वाहिशें पूरी करना है मेरा काम, पर सोच समझकर मांगना यह ख्वाहिशें, क्योंकि बुरा हो सकता है इसका अंजाम। ठीक है, पहली इच्छा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। चाहो कुछ भी, सोचो 2 बार। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिन्न धुआं बनकर गायब हो जाता है। रामू देखने के लिए कि उसकी इच्छा पूरी हुई है या नहीं, वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे देखो, मालिक ने हमारी सुन ली। हमारे घर में सोना ही सोना हो गया है। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर याद रहे, ये खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए, नहीं तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। पर बातें कहाँ छिपती है। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि रामू को एक जादुई चिराग मिला है। गांव के चबूतरे पर गांव के लोग रामू के बारे में बात कर रहे थे। तभी रामू का दोस्त मोहन गांव वालों को बात करते हुए सुनता है। अरे भाई, तुमने सुना है क्या कि रामू को एक जादुई चिराग मिला है, जिससे वह जो भी मांगता है वह सच हो जाता है। वहाँ मोहन खड़े खड़े सोचता है कि मेरे दोस्त रामू ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे उससे जाकर बात करनी होगी। अरे रामू, क्या ये सच है? तूने जिन्न पा लिया है? हाँ भाई मोहन, देख, ये सारा सोना जिन्न ने दिया है। तो फिर मुझे भी कुछ दिलवा देना, तेरा तो दोस्त हूँ। अरे यार, क्या करूं? मोहन से मना कर दूं तो दोस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं तेरे लिए भी एक इच्छा मांगता हूँ। रामू अपने दोस्त मोहन को लेकर खेत पर जाता है और वहाँ पर वह जिन्न को बुलाता है। रामू चिराग घिसना शुरू कर देता है और चिराग में से धुआं निकलना चालू हो जाता है। जिन्न हूँ मैं, ख्वाहिशें पूरी करना है मेरा काम, पर सोच समझकर मांगना यह ख्वाहिशें, क्योंकि बुरा हो सकता है इसका अंजाम। अब जल्दी बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? ठीक है जिन्न, दूसरी इच्छा में मेरे दोस्त मोहन को भी ढेर सारा सोना दे दे। चाहो कुछ भी, सोचो 2 बार। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अरे वाह रामू, तू तो असली दोस्त निकला। अब दोनों के पास बहुत सारा सोना हो गया है, लेकिन गांव के लोग शक करने लगते हैं। क्या भाइयों, तुमने सुना क्या? पहले तो सिर्फ रामू के पास ही सोना था, अब तो उसके दोस्त मोहन के पास भी ढेर सारा सोना आ गया है। लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें इस बात की तहकीकात करनी चाहिए। अरे यार मोहन, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। लोग सवाल करने लगे हैं। हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा।
जिन्न से तीसरी इच्छा मांग ले और इस सोने को गायब करवा दे। अरे तू पागल है क्या? इतनी मेहनत से सोना मिला है और तू इसे गायब करवा देगा? रामू चिराग घिसना शुरू कर देता है और चिराग में से धुआं निकलना चालू हो जाता है। जिन्न हूं मैं, ख्वाहिशें पूरी करना है मेरा काम, पर सोच समझकर मांगना यह ख्वाहिशें, क्योंकि बुरा हो सकता है इसका अंजाम। जिन्न, तीसरी इच्छा में चाहता हूँ कि कोई हमें इस सोने के बारे में सवाल न करे। चाहो कुछ भी, सोचो 2 बार, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रामू और मोहन अपने घर लौट आते हैं। अरे भाई, कौन हो और कहाँ चले आ रहे हो? यह तो मेरा घर है, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो क्या? मैं तुम्हारा पति। नहीं, मैं तो यहाँ अकेले ही रहती हूँ। रामू और मोहन वापस जाकर फिर से जिन्न को बुलाते हैं। रामू चिराग घिसना शुरू कर देता है और चिराग में से धुआं निकलना चालू हो जाता है। जिन्न हूं मैं, ख्वाहिशें पूरी करना है मेरा काम, पर सोच समझकर मांगना यह ख्वाहिशें, क्योंकि बुरा हो सकता है इसका अंजाम। अरे ये क्या हो गया? कोई हमें जानता ही नहीं। अरे जिन्न, तूने क्या कर दिया? अब तो हम गांव में अनजान हो गए हैं। तूने कहा था कोई सवाल न करे, अब तो कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम कौन हो। अरे अब क्या करें? जिन्न, मेरी इच्छा वापस ले लें। अरे, इंसान भी कभी खुश नहीं होते। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मैं जा रहा हूं अपनी नींद पूरी करने। अलविदा। कभी कभी जो चीज हमें बिना मेहनत के मिल जाती है वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। और जब वो चीज एक जिन्न हो तो समझ लीजिए हंगामा होने वाला है।